राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं प्रिय भक्तों आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल गुरुवार के दिन बरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने से इस दिन का विशेष महत्व हो जाता है। बरूथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। पंचांग व उदया तिथि के अनुसार 23 अप्रैल को शाम 4:43 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक समाप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है व मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। प्रिय भक्तों, 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को ही उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को किया जाएगा। बरूथनी एकादशी व्रत पर पूजन के शुभ मुहूर्त, भोग विधि, मंत्र व व्रत का पारण समय आइए जान लेते हैं। इस दिन शतभिषा नक्षत्र सुबह 10:49 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्म योग दोपहर 3:56 तक रहेगा, जिसके बाद इंद्र योग का निर्माण होगा। सुबह से लेकर शाम तक बरूथनी एकादशी की पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु यदि पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो अति उत्तम रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः तड़के 4:19 से 5:03 तक और अभिजीत मुहूर्त है कल 11:53 से 12:46 तक दोपहर में। गोधूली बेला में जो पूजा का मुहूर्त है वो है 6:51 से 7:13 तक। अमृत काल का जो समय है वह रहेगा 1:32 से 25 अप्रैल को 3 बजे तक। व्रत का पारण कब करना है? आप सभी जानते हैं कि जब भी हम एकादशी व्रत को करते हैं तो पारण का विशेष महत्व होता है और बिना पारण के एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, या कहें कि एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को किया जाएगा और इस एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा, जो कि समय है सुबह 5:46 से 8:23 तक सुबह। इस दिन सुबह 11:44 से द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और 25 अप्रैल को ही प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा, यह भी आप जान लीजिए। तो जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वे 25 अप्रैल को व्रत करेंगे और जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वे एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को करेंगे। समय फिर से सुन लीजिएगा, सुबह 5:46 से 8:23 तक सुबह का ही है। पारण कैसे किया जाता है यह भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पूजा की थोड़ी सी विधि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का जो नियम है वो 3 दिनों तक मान्य होता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है, जैसे सात्विक भोजन करना, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का परित्याग करना, चावल का प्रयोग भोजन में ना करना, किसी की निंदा, चुगली, क्रोध ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने हैं। दाढ़ी यानी शेविंग, मूछें आपको नहीं कटिंग करनी है। इस तरीके के सारे नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को किया जाता है। अब थोड़ी सी पूजा विधि जान लेते हैं। प्रिय भक्तों, देखिए सबसे अच्छा तो यही होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजन किया जाए, किंतु आप रात की ड्यूटी करते हैं, आपकी नाइट शिफ्ट रहती है या कोई भी कारण है नहीं सुबह जल्दी कर पाते हैं, तो आप पूरे दिन किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। और यदि शुभ मुहूर्त में करना है तो जानकारी हम आपको दे चुके हैं, उसके अनुसार आप पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी के
जल में जो नहाने का पानी है, आपका नहाने का जल है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्नान करें। स्नान करने के बाद आप देखिए, कल बहुत सुंदर संयोग है, एकादशी व्रत है, दूसरा क्या है, बृहस्पतिवार है। तो आप एक उपाय भी कर सकते हैं, आप नहाने के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा, उससे स्नान कीजिएगा। फिर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, तुलसी माता के समक्ष दीप जलाना है। तुलसी में जल नहीं दिया जाता है एकादशी के दिन, किंतु गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप पूजन के समय सिर्फ दिया जलाएं। और आपको लग रहा है कि आपका जो तुलसी माता का पौधा है वो मुरझा रहा है या कोई भी कारण है, तो बाद में आप उसमें जल दे सकते हैं जब आप पूजा ना कर रहे हो। लेकिन पूजा के समय तुलसी में जल नहीं देते हैं, वैसे तो नहीं ही दिया जाता है। तो आप ऐसी व्यवस्था करें तुलसी का पौधा रखने की जहाँ धूप बहुत अधिक ना पड़े, जिससे कि आपका पौधा भी नहीं मुरझाएगा और आपको एकादशी के दिन जल भी नहीं देना पड़ेगा। तो भक्तों, इस प्रकार से पूजा करते हुए आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है, व्रत का संकल्प लेना है। भगवान श्री हरि नारायण की मूर्ति है आपके पास, या फिर फोटो है, या फिर लड्डू गोपाल शालिग्राम जी हैं, उनका आप पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक कीजिए। प्रभु को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें, घी का दिया प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद बरूथनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं और क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। केला, गुड़, चने की दाल, किशमिश, केसर की खीर, पंचामृत, फल, मेवा, ये आप भगवान को भोग में लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या फिर जय श्री हरि, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार से आप पूरे दिन अपना व्रत करते हुए भगवान का नाम के जाप के साथ व्रत को पूर्ण करें। खाने में आपको क्या करना है, फलाहार लेना है। वैसे तो एकादशी व्रत में नमक नहीं खाते हैं, किंतु आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही करना चाहिए। तो आप फलाहार ले सकते हैं, जैसे आप कल बृहस्पतिवार है तो केला मत खाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बृहस्पतिवार के दिन हम केले का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है केले को, तो इसलिए केला आपको नहीं खाना चाहिए। भगवान को चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए। आप संतरे खाएं, अंगूर खाएं, सेब खा सकते हैं, और आजकल तो वाटरमेलन है, खरबूज है, ये जो फल आ रहे हैं ये आप खा सकते हैं। इसके साथ ही आप दूध पी लें, लस्सी पी सकते हैं, दही ले सकते हैं और आलू खा सकते हैं सेंधा नमक डालकर, कूटू, मखाने, इस तरीके की चीज़ें आप जो व्रत में खाने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें अनाज नहीं होता, उनका आप सेवन कर सकते हैं। अक्षत का प्रयोग ना ही पूजा में करते हैं और ना ही आप अपने आहार में करेंगे। यदि आपका व्रत है तो कोशिश कीजिए घर में कोई भी चावल ना खाए। इस प्रकार से अपना व्रत करें। संध्या के समय पुनः गोधूली बेला में भगवान की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस व्रत की कथा आपको हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर मिल जाएगी। कथा अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि बिना कथा के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। और पूजा आप जितनी ज़्यादा कर सकते हो करें, और जितना कर सकते हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे दिन पूजा करते रहें, सारे काम छोड़ दें, ऐसा नहीं, क्योंकि काम सबको करने होते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप भगवान के नाम का जप करते रहें। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। अगले दिन आपको पारण करना है। पारण का समय हमने बता दिया है। पारण में क्या करना होता है, देखिए, जो भी भोजन आपको बनाना है बनाइए, और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भोजन में आपको चावल ज़रूर बनाने हैं। दूसरी चीज़, आपको कुछ मीठा ज़रूर बनाना है। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप बाहर से भी मीठा मंगा सकते हैं, बेसन के लड्डू हैं या कोई भी मिठाई मंगा सकते हैं। इसके साथ ही आप पूड़ी सब्जी बनाइएगा पूरी सात्विकता के साथ, बिना लहसुन प्याज के, एकदम स्वच्छ साफ सुथरे रसोई में, स्वच्छ हाथों से, बिना किसी जूठन के, और जूठा नहीं करना होता है। अच्छे से भगवान का भोग बनाएं, तुलसी दल रख के भगवान को भोग लगाएं और आपका व्रत पूर्ण होता है। और हो सके तो एक थाली में भोजन निकाल कर 5-7 पूड़ी सब्जी और 11-21 रुपये दक्षिणा रख के, कोई फल रख के, मीठा रख के, वो थाली जो है किसी मंदिर में
योग्य पुरोहित ब्राह्मण को दे दीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो कोई कन्या हो, साफ सुथरी अच्छी कन्या हो ना, जैसे ऐसा नहीं करना है कि रोड पे कोई भी घूम रहा है, वो दान होता है। देखिए, वो आपने उनकी दीन स्थिति देखकर दान किया, किंतु जो असली दान होता है वो आपको किसी सुपात्र को ही करना होता है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी सुपात्र को ही दान करें। तो इस तरीके से दान करके स्वयं भोजन करें, आपका व्रत पूर्ण होता है। सुबह सुबह जब आप अपने व्रत को खोलेंगे, आप पारणा करेंगे, तब आपको लहसुन, प्याज इत्यादि की वस्तुओं का प्रयोग भोजन में नहीं करना है। तो भक्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बृहस्पतिवार के दिन जब भी एकादशी व्रत पड़े तो आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे केले को आपको अपने खाने में प्रयोग नहीं करना है, और क्योंकि केले के पेड़ का इस दिन पूजन होता है। और हल्दी का प्रयोग आप अवश्य कीजिएगा नहाने में, और अपने माथे पर तिलक लगाइए, नाभि पर हल्दी से तिलक लगाइए। नाभि ब्रह्म स्थान माना गया है, तो बहुत ही शुभ रहता है। ये बहुत अच्छा उपाय है। और सच बताऊं आपको, यदि आपके हस्बैंड से आपका झगड़ा होता है या घर में कलह रहता है, तो आप हल्दी डेली पानी में डालकर स्नान कीजिए। चुटकी भर हल्दी डाली जाती है, और हल्दी जल में डालकर थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, और हल्दी जल में डालकर बृहस्पति देवता यानी कि केले के पेड़ का भी पूजन कीजिएगा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा भगवान के मंत्रों के साथ। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगे ये जानकारी और लोगों को भी मिलनी चाहिए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। जय माता की भक्तों, राधे राधे।